खोलने के लिए सरकार से जमीन चाह रहे थे, मगर उसमें बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक अस्पताल बनाने के लिए एक जगह करना था इसमें कंकड़ बाग में। उसमें एडवर्टीजमेंट निकला था, मैं उसमें अप्लाई भी किया था और जो भी उसके पैसे थे मैंने जमा करे थे और मैं ही एक सिंगल एप्लीकेंट था जिस पर स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार ने भी हमें अनापत्ति पत्र दी थी, लेकिन किसी कारणोंवश सरकारी रवैये से वो नहीं मिल सका मुझे। और मैं समझता हूँ अगर वो मुझे मिल जाता तो शायद मैं दिल्ली के किसी अच्छे अस्पताल के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा अस्पताल यहाँ खोल सकता था। आपका अनुरोध रिजेक्ट कर दिया गया, इसकी सूचना आपको कितने सालों के बाद मिली? करीब 1.5 साल के बाद हमको इसका मिला कि साहब आपको ये 1 लाख रुपए का जो एडवांस राशि था उसको लौटा दिया जाता है और ये आपको एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट किया जाता है। फिर मैं उच्च न्यायालय में चला गया हूँ, अभी उसकी क्या रिजल्ट आता है कहना मुश्किल है। आप इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी शायद पत्र लिखा है? जी, मैंने मुख्यमंत्री जी को इस पर पूरा डिटेल पत्र लिखा है। कोई जवाब आया वहाँ से? नहीं, अभी तक मुझे कोई करीब 2-3 महीने हो गए और अभी कोई जवाब नहीं आया। यानी वहाँ से भी आपको निराशा हाथ लगी? अभी तक तो यही कहूँगा। तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि सरकार विकास के लिए चिंतित है? ये तो मेरा एक पर्सनल मैटर है, मैं समझता हूँ कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन जहाँ तक आप हमसे एक नागरिक के रूप में पूछें, मगर वहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट बनता, अगर कोई बड़ा संस्थान बनता, चिकित्सा की सुविधा बेहतर मिलती वहाँ, तो उसका फायदा तो बिहार के लोगों को ही मिलता। ये बात तो सही है और यहाँ पर अगर ये चीज़ नहीं हुआ है तो मैं समझता हूँ कि अगर अभी बिहार सरकार मॉल खोलने के लिए जगह देती है, बिहार सरकार अगर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए जगह देती है, तो मेरा भी एक संस्थान है जो एक इंस्टीट्यूशन ही है और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए अगर आप एक संस्थान बिहार सरकार अगर शहर में देती है तो ये सीधे और रूप से ये जनता को ही एक सेवा का मौका। खोलना क्या चाहते थे वहाँ? वहाँ मैं अनूप विमल ऑर्थोपेडिक सेंटर का ही एक बड़ा रूप खोलना चाहता था। जैसे अभी ये 100 बेड का 50-55 बेड का अस्पताल है, वहाँ मैं अगर 200 बेड का कोई ऑर्थोपेडिक सेंटर खोलता और अगर मैं जैसे यहाँ भी निःशुल्क चिकित्सा करता हूँ तो वहाँ पर भी मैं निःशुल्क चिकित्सा कर सकता था। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की ओर से कुछ लैप्सेज है, घुमा फिरा कर वही सही होता है। हमारी ये बातचीत जारी रहेगी, मगर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और तुरंत वापस लौटते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं। दोस्त राहुल, उसकी लाइफ तो बिल्कुल नॉन हैपनिंग है। क्या भैया, कभी तो कोई वीडियो गेम्स खिलाओ। ये लो BSNL 3G, ये बदलेगा तुम्हारी लाइफ। BSNL 3G के साथ वीडियो कॉलिंग, लाइव टीवी, मूवीज, म्यूजिक, गेम्स और इंटरनेट ब्राउजिंग भी, तो आप अपनी लाइफ का बदलें। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। लाल जी, देव जी, भीखा भाई, जिंदगी मानो थम सी गई, फिर दिखा एक उम्मीद का सितारा। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चेक डैम्स और बड़े होज बनाकर बारिश के पानी को इकट्ठा करेंगे और फिर नालियां बनाकर अपने सूखे खेतों तक पहुंचाएंगे। तैयार है? बंजर धरती में पानी पहुंचाना है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाना। अब जानकारी के लिए भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। मेरा दोस्त राहुल, उसकी लाइफ तो बिल्कुल नॉन हैपनिंग है। क्या भैया, कभी तो कोई वीडियो गेम्स खिलाओ। ये लो BSNL 3G, ये बदलेगा तुम्हारी लाइफ। BSNL 3G के साथ वीडियो कॉलिंग, लाइव टीवी, मूवीज, म्यूजिक, गेम्स और इंटरनेट ब्राउजिंग भी, तो आप अपनी लाइफ का बदल रहे हैं। लाइए माँ जी, मैं कर देती हूँ, आप थक जाएंगी। मैं नहीं थकूंगी, तू था। राकेश चना का सत्तू किसी भी तरह की गैस्ट्रिक के लिए अति उत्तम है। शक्ति लाए, थकान मिटाए, शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वादिष्ट। राकेश चना सत्तू। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रवीण बागी। हम बात कर रहे हैं प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN सिंह जी से। डॉक्टर साहब, ये माना जाता है कि धरती पे डॉक्टर जो हैं वो भगवान के अवतार हैं और मरते हुए लोगों को जीवन देते हैं, पर इधर हाल के दिनों में ये देखा गया कि डॉक्टरों का ये भगवान का जो रूप है वो कहीं ना कहीं दरका है और लोगों का भरोसा कम हुआ है। अक्सर ये आरोप लगते रहे कि डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं करते, लापरवाही बरतते हैं, कभी पेट में टॉवेल निकल जाता है, कभी बाएं पैर का ऑपरेशन करना है तो दाएं पैर का ऑपरेशन हो जाता है। क्या आपको भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है? एक बात हमें समझना चाहिए कि हम ईश्वर के बनाए हुए कठपुतली हैं
और उनका सब बागडोर भगवान के हाथ में होता है। भगवान क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं हमें मालूम नहीं है। हम डॉक्टर्स किसी के तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं तो ये अप्रत्याशित चीज होता है। काफी लोग पेशेंट के साथ चले आते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि मेरे पेशेंट का सांस चल रहा है, मैं अस्पताल चला गया तो वहाँ डॉक्टर तुरंत हमको रिवाइव कर देंगे। ऐसा हो नहीं पाता है समय में। उसके बहुत से कारण हैं, आधारभूत संरचना, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, वैसा एनवायरनमेंट, वैसा जो मेडिकल उपकरण है चाहिए वो की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। और हो क्या गया है कि अभी लोगों का इतना ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ गई हैं डॉक्टरों के प्रति कि लोग जाते हैं तो दे वांट कि साहब हमको पटना के जगह पर इंग्लैंड के जैसा ट्रीटमेंट, अमेरिका के जैसा रिजल्ट और घर के जैसा माहौल मिले। नहीं, मगर फीस तो लगातार बढ़ती जा रही है डॉक्टरों की। नहीं, फीस मुकाबले सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हाँ, फीस बढ़ रही है, सुविधाएं नहीं मिल रही है, ये सब आक्रोश का एक कारण है। अब मुझे लगता है कि बिहार जैसे प्रदेश में जो आज फीस है डॉक्टरों की, खास करके पटना में, वो यहाँ के लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ये बात सही है, लेकिन हमें ये बताएं कि यहाँ पर जिस इंस्ट्रूमेंट का दाम, जैसे मेरे यहाँ अभी इमेज इंटेंसिफायर है, वो एक इंस्ट्रूमेंट सीमेंस का 15 लाख रुपया है। तो बिहार में 15 लाख रुपया है तो दिल्ली में ही 15 लाख रुपया है। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में वो सस्ता मिल रहा है या दिल्ली में महंगा मिल रहा है इसलिए दिल्ली के डॉक्टर ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो हम लोग घुटना बदलते हैं, दिल्ली में एक नी रिप्लेसमेंट करने का अगर 3 लाख रुपया लगता है और हमारे इंस्टीट्यूट में वो 1.5 लाख में हो रहा है, तो किसी भी गरीब आदमी की 1.5 लाख बहुत है। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट में जो नी लगाते हैं हम लोग, वो स्ट्राइकर कंपनी अमेरिका की है, वो इक्वल पैसा दिल्ली में भी लेता है और हमसे भी लेता है। लेकिन जहाँ डॉक्टर वहाँ 50,000 रुपये लेते हैं, वहाँ हम लोग 25,000 रुपये लेते हैं। इस मामले में अगर कंपेयर करेंगे तो पटना का जो डॉक्टरी फी है वो सभी जगहों से कम है। आपको ये नहीं लगता कि सेवा का भाव जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है डॉक्टरों में? ये बात सही है। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका क्यों हुआ है ऐसा, मैं इस पर मेडिकल पॉलिटिशियंस को इस पर जिम्मेदार मानता हूँ। देखिए, हम लोगों के ज़माने में जब हम लोग MBBS पास किए थे तो मेरी रुचि जाने गई थी कि मैं सर्जन होना चाहता हूँ, कि फिजिशियन होना चाहता हूँ, होना चाहता हूँ। उसी मुताबिक हमारा एडमिशन हुआ, हम सर्जन बने तो हम जो भी हुआ। आज क्या हो गया है कि आप MBBS पास कर जाइए, फर्स्ट MBBS, सेकेंड MBBS, फाइनल MBBS में आप फर्स्ट करिए, इसकी कोई महत्ता नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट में आपको कम्पीट करना है। तो क्या हो रहा है कि द मोमेंट लड़के MBBS पास करते हैं, अस्पताल जाना छोड़ देते हैं, वो बैठ के किताब पढ़ते रहते हैं कि उनको PG कम्पीट करना है। PG कम्पीट